हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन डन की पोएम ओ माय ब्लैक सोल को। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। दिस सोनेट बिलोंग्स, दिस इज अ सोनेट। एक पहली बात तो ये कि सोनेट है, दिस इज अ पेट्रार्कन सोनेट एंड दिस सोनेट बिलोंग्स टू वन ऑफ द पोएम्स इंक्लूडेड इन कलेक्शन एंटाइटल्ड हॉली सोनेट्स डिवाइन मेडिटेशंस। ठीक है, उनका कलेक्शन था पोइट्री का हॉली सोनेट्स डिवाइन मेडिटेशन, उसमें से लिया गया ये पोएम है। एंड इसमें होता क्या है, डन सीम्स टू बी हॉन्टेड बाय द आइडिया ऑफ डेथ। ऐसे लगता है जैसे डन को डर लग रहा है डेथ के आइडिया से। एंड ही ट्राइज टू सीक द वे हाउ ही कैन बी सेव थ्रू रिपेंटेंस। और उसने पूरी लाइफ में जो सिन किए हैं, पाप किए हैं, उनसे बचने के लिए वो कैसे पश्चाताप करे लास्ट टाइम में, वो बताया जाता है। देयर इज़ अ सिंसियर अपील टू क्राइस्ट टू एक्सटेंड हिज मर्सी टू हिम इन हिज आवर ऑफ ट्रायल। वो भगवान से डायरेक्ट अपील करता है क्राइस्ट से कि इस समय अंतिम क्षणों में उसको उस पर दया दिखाए। ओके, हिज माइंड इज़ फुल ऑफ कन्फ्लिक्ट, उसका दिमाग में कन्फ्लिक्ट भर रखा है। एंड ही फील्स द नीड टू रिमूव फियर एंड डाउट थ्रू द मर्सी ऑफ गॉड। वो सभी तरह के डाउट्स, डर को भगाना चाहता है भगवान की दया के द्वारा। अब देखिए होता क्या है पोएम में। ओ माई ब्लैक सोल नाउ आर्ट दाउ समन्ड। अब हम साथ साथ में लिटरेरी डिवाइसेस भी डिस्कस करेंगे। ओ माई ब्लैक सोल। So here the poet addresses directly to the Saul. Saul को direct address करता है, तो literary device apostrophe 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 is used here when the poet directly addresses to someone or something, then it is called apostrophe. ठीक है, apostrophe का यूज़ किया गया है। Now art thou summoned. Now the poet addresses his soul, which is black. Okay, black soul. Actually, the soul is not black. The poet is calling the soul black because it is full of sins. पोएट की सोल ब्लैक नहीं, आत्मा ब्लैक नहीं है, वो उसको ब्लैक इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो पाप से भरी हुई है। सो मेटाफर इज ऑल्सो यूज्ड हियर। मेटाफर इज यूज्ड इन दिस। सो विच इज़ ब्लैक ऑन अकाउंट ऑफ सिंस कमिटेड बाय हिम। जिसने जितने पाप किए हैं उसने उनसे उसकी आत्मा काली हो गई है। सो दिस इज सिम्बॉलिक ऑल्सो। द ब्लैकनेस इज सिंबल ऑफ सिन। ब्लैकनेस पाप का सिंबल है। एंड द ब्लैक इन सोल हैज़ नाउ बिकम सिक। अब ये क्या हुआ, बाय सिकनेस डेथ्स हेराल्ड एंड चैम्पियन। उसकी जो ब्लैक सोल है वो सिक हो गई। एज ए चैम्पियन ऑफ डेथ सिक्योर्स फॉर डेथ वट प्रॉपरली बिलोंग्स टू हिम। मतलब कि डेथ नाउ बिकम नाउ सिक। वो सिक हो गया, बीमार हो गया। सिकनेस इज मैसेंजर ऑफ डेथ। सिकनेस उसको ऐसे आई है जैसे डेथ का कोई मैसेंजर आया है, उसको अवेयर करने आई है कि डेथ इज ऑल्सो कमिंग, डेथ भी आ रही है। तो यहाँ पर डेथ का पर्सोनिफिकेशन और सिकनेस का, दोनों का पर्सोनिफिकेशन किया गया है। दाउ आर्ट लाइक अ पिलग्रिम विच एब्रॉड हैड डन। यहाँ सिमली का यूज़ किया गया है। आगे वो कंपेयर करता है। he compares, he presents a comparison that his souls as a pilgrim in some foreign country who has committed some treason against his own country and so he dares not to return to his country। कि जैसे उसकी सॉल ने कोई दूसरे देश में जाकर, पिलग्रिम मीन्स ट्रैवलर, उसकी सॉल है वो कोई ट्रैवलर है, वो दूसरे देश में गई। एब्रॉड मीन्स फॉरेन कंट्री। दूसरे देश में जाकर वहाँ पर उसने ट्रेजन किया है, मतलब देशद्रोह किया है, अपने देश के खिलाफ द एक्ट ऑफ ट्रेजरी किया है। और फिर डस नॉट मतलब डेयर नॉट। टू वेंस ही फ्लेड, जहाँ से, वेंस का मतलब फ्रॉम वेयर ही केम, जहाँ से वो आया था वहाँ पहुँचने का उसमें साहस नहीं है। मतलब अपने देश से फॉरेन कंट्री गया, वहाँ जाकर उसने अपने देश के खिलाफ कुछ किया, लेकिन अब उसका वापस अपने देश में पहुँचने की हिम्मत नहीं है। तो ये कंपैरिजन किससे हो रहा है? The poet's soul wishes to turn to God, but he is afraid of punishment for his sins committed in the world. अब कंपैरिजन ये बनता है कि गॉड हैज़ सेंड द सोल, गॉड ने उस सोल को भेजा, यहाँ उसने दुनिया में बहुत सारे मिस्टेक्स की, कमिट सिंस किए, अब वो वापस गॉड को फेस करने के लिए डर रही है। तो यहाँ सिमली है। उसके बाद ट्रेजन, ओके, और लाइक अ थीफ विच टिल डेथ्स डूम बी रेड। उसके बाद में वो आगे कहता है, ही कंपेयर्स हिज सोल विद अ थीफ हु विशेस टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन। वो ये कह रहा है कि एक थीफ है, उससे कंपेयर करता है अपनी सॉल को। ओके, उसकी सॉल, यहाँ भी सिमले का यूज़ है, एक थीफ के, चोर के जैसी है,
विच टिल दैट्स डूम बी रेड, जिसको कि डेथ तक प्रिजन में रखा गया है. ओके. wished himself delivered from prison, और वो चाहती है, he wishes to remain in prison, he wishes to escape from prison. वो चाहती है कि उसको prison से escape कर दिया जाए, deliver कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए. But when he hears the sentence of death passed against him, okay, but damned and hailed to execution. Execution होता है मौत की सज़ा सुना देना. ठीक है. सेंटेंस टू डेथ जब उसके खिलाफ पास हो जाता है, तब वो विश करता है, विश दैट ही माइट बी इम्प्रिजेंड. देन ही जब डेथ की सज़ा हो जाती है, ही विशेस टू रिमेन इन प्रिजन फॉर एवर. वो ये चाहता है कि अब तो वो प्रिजन में ही रहे हमेशा के लिए. मतलब एक प्रिजनर थीफ चाहता है कि वो प्रिजन से छूट जाए, लेकिन जब उसके ये सज़ा सुना दी जाती है कि प्रिजन छोड़कर उसको डेथ की सज़ा दी जाएगी, तो वो चाहता है कि वो एटलीस्ट जीवित तो रहे, तो वो प्रिजन में रहना ही ज़्यादा सही समझेगा. अब दैट इज़ द पोएट सोल वांट्स टू लीव द बॉडी विच इज़ लाइक अ प्रिजन. मतलब उसकी बॉडी शरीर को छोड़ना तो चाहती है जो एक प्रिजन जैसा है, बट वैन इट इज़ टू फेस विथ डेथ इट इज़ अफ्रेड टू मीटिंग गॉड एंड विशेस टू स्टे स्टिल इन द बॉडी. लेकिन जब वो ये जानती है कि आगे जाकर उसको गॉड को फेस करना पड़ेगा डेथ के बाद, तो वो चाहती है कि वो इसकी बॉडी में ही रहे, क्योंकि ही डेयर्स नॉट टू फेस द गॉड. उसकी हिम्मत नहीं है गॉड को फेस करने की. आगे आते हैं. लेट्स मूव ऑन द सेस्टेड पार्ट ऑफ द सोनेट. Yet grace, if thou repent, thou canst not lack. So the poet looks for a way out to win the mercy of God, and he finds repentance and prayer to God is the only remedy. अब वो कह रहा है ग्रेस, मर्सी, भगवान की दया चाह रहा है. दया मिल जाएगी इफ़ यू रिपेंट, यदि आप पश्चाताप करोगे, रिपेंट करोगे, सॉरी फील करोगे. thou canst not lack, मतलब तब आपको इसकी कोई कमी नहीं होगी. ठीक है. आप अगर इसका रिपेंट करोगे, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करोगे, तो फिर आपको उसकी गलती मिल जाएगी. ही सीज ए होप ऑफ गॉड्स ग्रेस विच कैन बी सिक्योर्ड थ्रू रिपेंटेंस. मतलब गॉड की दया उसको रिपेंटेंस करने से मिल जाएगी. बट हु शैल गिव दी दैट ग्रेस टू बिगिन. लेकिन बट द क्वेश्चन बिफोर हिम इज हाउ ही शुड रिपेंट एंड गेट द ग्रेस ऑफ गॉड. अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे वो गॉड की दया और ग्रेस प्राप्त करेगा. ओ मेक thyself with holy morning black and red with blushing as thou art with, for that he wishes first of all that his soul should transform its blackness to sin into the blackness of morning, and that the redness of sin should be changed to the redness of sincere sorrow, remorse and repentance. वो कहता है कि पहले तो तुम क्या करो, एक्सेप्ट करो अपनी हॉली मॉर्निंग ब्लैक जो स्टेट है, जो कंडीशन है, मॉर्नफुल स्टेट है, उसको एक्सेप्ट कर लो. जो भी तुमने कमिट किया है, जो भी तुमने वाट एवर यू हैव कमिटेड थ्रू आउट योर लाइफ ब्लैक थिंग्स, जस्ट मॉर्न फॉर देम एंड एक्सेप्ट देम. उनको एक्सेप्ट कर लो. एंड रेड विथ ब्लशिंग एंड बी रेड मीन्स कमांड हिमसेल्फ टू ब्लश रेड. ठीक है. खुद को कमांड करता है कि ब्लश रेड हो जाओ, अपने सौरों से, दुख से रेड फील करो, ब्लश हो जाओ, शेम फील करो. एज दाउ आर्ट विथ एंड रेड विथ सिन, जो भी वाट एवर सिंस यू हैव कमिटेड. एक्सेप्ट हिज सिंस अगेंस्ट हॉली एंड डिमिनिश हिज हेल्थ एंड मेंटल कैपेसिटी. ठीक है. एक्सेप्ट कर लो जो भी सिंस आपने किए हैं थ्रू आउट योर लाइफ. नाउ or wash thee in Christ's blood, which hath this might that being red it dyes red souls to white. Finally, the poet advises his soul to wash itself in the blood of Christ, which is capable of changing the redness of sin into the whiteness of purity and holiness. Finally, वो कहता है कि क्राइस्ट के ब्लड में जब तुम नहा लोगे, उसमें अपने आप को नहला लो, वॉश कर लो, क्लीन कर लो. उसकी वजह से क्या होगा, विच हैड दिस माइट दैट बीइंग रेड इट डाइज रेड सोल्स टू वाइट, कि जो तुम्हारी रेड सोल्स है उसमें इतनी शक्ति है क्राइस्ट की ब्लड में कि वो तुम्हारे जो रेड हो रखी है, जो सिन से भरी हुई जो सोल है, उसको वाइट कर देगी. सो हियर रेड इज़ अगेन द सिंबल ऑफ ब्लशिंग का सिंबल है सॉरो, रिमोर्स, रिपेंटेंस का. और वाइट जो सिंबल है कलर, ये है
प्योरिटी का, हॉलीनेस का सिंबल। सो ठीक है, दैट इज़ द पोएट विशेस टू प्यूरिफाई हिज सिंफुल सोल थ्रू पेनिटेंस एंड सफरिंग। सफरिंग्स के थ्रू वो चाहता है कि उसका जो आत्मा है पाप से भरी हुई वो प्योर हो जाए, उसका प्यूरिफिकेशन हो जाए। ठीक है, तो ये तो इसकी एक्सप्लेनेशन हो गए। अब हम इसके थोड़े से लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। एक तो इसमें ये एक पेट्रार्कन सोनेट है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, और इसकी राइम स्कीम जो बनती है वो ABBA, देन ABBA, देन CDC और DEE बनती है। ओके, सो ऑक्टेव सोनेट, दो इसके भाग होते हैं, इसमें बटा हुआ रहता है। हमें पता है कि जो सोनेट होता है वो है ना, एंड कंक्लूडिंग पार्ट जो होता है वो सेस्टेट होता है। उसके अलावा इसकी वर्स फॉर्म है, ये हमने देख लिया। सेंस जो है इसका इंटरेस्टिंग है बहुत ही, और इसमें डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है अपने सोल को। पर्सोनिफिकेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि डेथ का पर्सोनिफिकेशन है और सिकनेस का है। पैराडॉक्स इसमें यूज़ किया गया है। पैराडॉक्स का कहाँ यूज़ किया गया है? व्हेन ही सेज दैट एट्स द पावर ऑफ इमेजिन बीइंग रेड इट डाइज रेड सोल टू वाइट। जो रेड सोल होती है उसको वाइट में कन्वर्ट कर देगी, दैट इज़ द पैराडॉक्स। इमेजरी का यूज़ किया गया है मैन की एटर्नल सोल को ट्रेटर बताकर, बहुत अच्छी इसमें इमेजरी का यूज़ है। ठीक है, ये सब लिटरेरी डिवाइसेस है जो आपको लिखनी होती है, इससे थोड़ा अच्छा रहता है आंसर। तो ट्रेटर बताया है, थीफ बताया है, प्रिजन में बंद, ये इमेजरी का यूज़ किया गया है। पन यदि हम कहें तो रीड वर्ड में पन का यूज़ है। इसको रेड भी पढ़ा जाता है, तो रेड कई जगह यूज़ आया, तो ये कन्फ्यूजेबल वर्ड है, तो पन कैन बी यूज्ड हियर। ओके, मेटाफर इसमें यूज़ किया ही गया है। और जो कलर है तीनों वो सिंबॉलिक है, तो सिंबॉलिज्म का भी इस पोएम में यूज़ किया गया है। दैट्स ऑल। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।